हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिंथेसिस का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले सिंथेसिस हम लोगों ने देखा था, जो कि पहले मैं बता चुका हूं, उसका नाम फेंटानिल सिट्रेट है। और आज हम लोग इस वीडियो में दो और सिंथेसिस का बात करेंगे, जिसका नाम है मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड एंड मिफेनेमिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं वो दो सिंथेसिस की क्या क्या हो सकता है यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंथेसिस ऑफ मिफेनेमिक एसिड का, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सिंथेसिस देखेंगे किसका, मिफेनेमिक एसिड का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसका सिंथेसिस देखेंगे, मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का। तो जैसा कि मैं बताया था, जब भी मैं किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस पढ़ाऊंगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना, तो उसका आपको स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट है, उसका आपको IUPAC नेम जानना इंपॉर्टेंट है, और उसका क्या स्टार्टिंग मटेरियल है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है, मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड और मिफेनेमिक एसिड। तीनों क्वेश्चन एक साथ आएगा, फेंटानिल सिट्रेट, मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड और मिफेनेमिक एसिड का सिंथेसिस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो C2H5, C डबल बॉन्ड O, C, इस कार्बन पे दो फिनाइल ग्रुप, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3। तो ये जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है विद द फंक्शनल ग्रुप, ये बन रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक। ओके, ये देख सकते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। टोटल कितना है, 7। ठीक है, तो 7 है तो हेप्टेन यानी हेप्ट लिखेंगे। अब देखेंगे ये हमारा कौन सा पोजीशन था, तो 6th पोजीशन था। ठीक है, 6th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल अमीनो। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, किसके साथ, अमीनो ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो 6 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमीनो। यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है, 4th पोजीशन हुआ। ठीक है, 4th पोजीशन पे ऊपर और नीचे दो क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 डाई फिनाइल इसका नाम हो गया। टोटल हम लोगों ने कार्बन कितना काउंट किया था, 7, तो इसके लिए हेप्ट हो गया। और ये C डबल बॉन्डो है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके लिए ओन लगाएंगे। कौन से पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, तो 3rd पोजीशन पे है, 2 और तीसरे कार्बन पे है। ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोक्लोराइड को हाइड्रोक्लोराइड लिख देंगे। तो नाम यहाँ पे क्लियर हुआ, 6 डाईमिथाइल अमीनो, 4 डाईफिनाइल, हेप्टेन है तो 7 है तो हेप्टेन, 3rd पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्लोराइड। ये नाम हो गया हमारा मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका सिंथेसिस देखते हैं, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल का नाम है 2 डाईफिनाइल एसीटोनाइट्राइल। यहाँ पे देखिए CHCN है, तो ये एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। और इस पे क्या लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 डाईफिनाइल एसीटोनाइट्राइल हुआ ये। उसके साथ क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 1 डाईमिथाइल अमीनो, 1 डाईमिथाइल अमीनो। यहाँ पे देखो डाईमिथाइल अमीनो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे है, फिर दूसरे नंबर कार्बन पे क्लोरो। ठीक है, और ये 3 कार्बन का ग्रुप है, तो इसको प्रोपेन बोलते हैं। देखो फर्स्ट हो गया, सेकेंड, और ये हो गया 3rd। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डाईमिथाइल अमीनो है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, तो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, और 3 कार्बन का है तो क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ का H जाएगा, यहाँ से H लेंगे। ठीक है, यहाँ से H लेंगे और इसका Cl लेंगे। ठीक है, इसका H और इसका Cl,
यहाँ से क्या निकल जाएगा, -HCl हो जाएगा किसके प्रेजेंट में, Na2 के प्रेजेंट में। तो ये देखो यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से Cl निकालेंगे, तो इस वाले ग्रुप को यहाँ ले जाके अटैच कर देना है। तो देखो डाइफिनाइल हो गया, कार्बन हो गया, CN ऊपर हो गया, यहाँ से ये CH अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद CH2N CH3 का होल ट्वाइस और इधर CH3, ठीक है। ये ग्रुप हो गया। अब इसका क्या हो गया, आपका आइसोमेराइज कर देंगे इसको। इसमें आइसोमेराइजेशन यानी पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, CN को इधर भेज देंगे और CH2 CH CH3N CH3 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 डाइमिथाइल अमीनो। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये चौथा कार्बन है यहाँ पे। तो चौथे कार्बन पे क्या है, डाइमिथाइल अमीनो है। फिर दूसरे कार्बन पे क्या है, डाइफिनाइल अमीनो, डाइफिनाइल है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, वैलेरोनाइट्राइल, ठीक है। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr ऐड कर देते हैं, ठीक है। NaOH HCl, तो यहाँ से ये दोनों क्या निकाल देते हैं, वाटर, यानी वाटर ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। ये C2H5 यहाँ आके ऐड हो जाएगा C2H5COH के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा हमारा आपका मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे किसका, तो मीफेनेमिक एसिड का, ठीक है। मीफेनेमिक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो मीफेनेमिक एसिड का सिंथेसिस देखेंगे। तो मीफेनेमिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, मीफेनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया पूरा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पे NH2 पे फिर यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप जोड़ते हैं और 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए दूसरे पोजीशन पे है ना, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया, ठीक है। दूसरे पोजीशन के, ठीक है, दूसरे पोजीशन के दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड पोजीशन पे 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। अब ये बेंजीन है, बेंजीन में NH2 लगा हुआ है, तो इसको एनिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो 2,3 डाइमिथाइल एनिलीनो, और ये पूरा बेंजोइक एसिड है, तो ये पूरा बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्लियर हो गया। मीफेनेमिक एसिड का क्या लिखोगे, सेकेंड पोजीशन पे 2,3 डाइमिथाइल एनिलीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब इसका सिंथेसिस देखेंगे। इसका स्टार्टिंग मटेरियल 2 होता है, एक को बोलते हैं 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये देखो फिर से बेंजोइक एसिड है और उसके दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। फिर से यहाँ पे बेंजीन जो एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 एनिलीन, और वहाँ पे 2, एक मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे है, एक मिथाइल थर्ड पोजीशन पे, तो 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन याद रखना है। अब यहाँ से देखो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो क्या HCl निकलेगा, किसके प्रेजेंस में, K2CO3 के प्रेजेंस में। तो एक H यहाँ का निकलेगा, HCl यहाँ का निकलेगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, देखो COOKNH, ठीक है, और CH3 और ये K2CO3 है वो बेंजोइक एसिड को उसका पोटेशियम सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मीफेनेमिक एसिड। तो ये C डबल बॉन्ड OK, यहाँ से HCl बाहर हो गया तो NH जुड़ गया, फिर ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्या डालेंगे, फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड OK है, उसको हमको हटाना है तो क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे, तो K जो है वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा COOH, NH जुड़ जाएगा यहाँ पे CH3, ये हो गया हमारा क्या, मीफेनेमिक एसिड। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कहाँ करते हैं इसका, तो यूज्ड इन पेन ड्यू टू डेंटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। दांत जब उखाड़ते हैं तो वहाँ से जब दर्द जो होता है, उसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मीफेनेमिक एसिड। तो ये हमारा 2 इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस था। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताएंगे, समझ में आया तो भी बताएंगे, तो हम लोग और भी बाकी सिंथेसिस करेंगे। तो एक साथ 2 या 3 सिंथेसिस मैं कराऊंगा, तो आपके एग्जाम से पहले आपका सिंथेसिस में भी
ख़त्म हो जाए और आप इजीली एग्ज़ाम में पास कर जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो 75 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो 30 to 40 मार्क्स आपका सिंथेसिस का रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 सिंथेसिस था। आगे हम लोग और सिंथेसिस देखेंगे। थैंक यू सो मच।